आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में भाजपा ने बाजी मार ली थी। उसमें कुल 29 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया और शिवराज सरकार पर पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई। बता दें, मध्य प्रदेश की विधानसभा 230 सदस्य है। मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस के 6 मंत्री समेत 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके चलते राज्य में तत्कालीन कांग्रेस सरकार अल्पमत में आकर गिर गई थी और भाजपा ने सरकार बना ली थी। उसके बाद चुनाव महीने में 3 मौके पर 3 और विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इस तरह विधानसभा की 25 सीटें दल बदल के कारण खाली हुई, जबकि 3 सीटें आगरा, मालवा और ब्यावर विधायकों के निधन के बाद खाली हुई। इनमें जौरा और ब्यावर में कांग्रेस विधायक का निधन हुआ था, जबकि आगरा, मालवा में भाजपा विधायक का निधन हुआ था। इस तरह एक समय सदन में 115 विधायकों वाली कांग्रेस की सदस्य संख्या गिरकर कभी 88 रह गई थी, जिससे भाजपा का आंकड़ा 107 पहुंचा था। वहीं पिछले कुछ दिनों में उपचुनावों से ठीक बाद दमोह विधायक राहुल सिंह लोधी ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इस सीट पर भी भविष्य में उपचुनाव होने वाले हैं। इस तरह सदन में 87 कांग्रेस विधायक बचे थे। 28 सीटों के नतीजे आने के बाद से सदन में संख्या 229 हो गई है। सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए जरूरी 115 का आंकड़ा हासिल करने के लिए कांग्रेस को उपचुनावों की सभी 28 सीटों पर जीत उस समय जरूरी थी, जबकि भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत के लिए सहारे सरकार के लिए थे। महज 8 सीटें जीतनी थी, लेकिन 19 सीटें जीतकर भाजपा ने अपनी सदस्य संख्या 126 पर पहुंचा ली, जो पूरा क्षमता वाले दिन के लिए सदन के लिए जरूरी बहुमत की जुदाई आंकड़े यानी कि 116 से 10 अधिक है। वही सदन में अब कांग्रेस के 96 विधायक हो गए हैं। सदन में 2 बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलीय विधायक भी हैं, जो फिलहाल सत्ताधीन भाजपा को अपना समर्थन दे रहे हैं, जिससे सदन में भाजपा की वर्तमान ताकत 133 हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि भाजपा सरकार अगले विधानसभा चुनावों तक सदन में स्थगित के रूप में स्थिति बना चुकी है। गौरतलब है कि सदन में 1 सीट अभी भी खाली है। ये चुनाव केवल भाजपा सरकार को बचाने की दृष्टि से ही अहम नहीं था, बल्कि सिंधिया की साख भी दांव पर लगी थी। आपको बता दें उनके 19 समर्थन, जिसमें 11 मंत्री भी शामिल थे, चुनावी रण में उतरे। मंत्रियों ने संवैधानिक बाध्यताओं के चलते चुनावों से हफ्ते भर पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनकी हार और जीत मध्य प्रदेश और भाजपा के भीतर सिंधिया का कद तय करने वाली थी। काफी हद तक सिंधिया अपने प्रासंगिक साबित करने में सफल रहे। उनके 11 में से 9 मंत्री जीत गए, वही कुल 19 में से 13 समर्थन जीत दर्ज कराने के सफल रहे हैं। हालांकि 2 मंत्री समेत सिंधिया के 6 समर्थक हार गए, लेकिन उनके लिए राहत की बात यह है कि भाजपा कोटे से चुनावी रण में उतरी बाकी 9 उम्मीदवार में भी 6 हार गए, जिसमें से 1 मंत्री भी शामिल थे। यानी कि उपचुनावों में सिंधिया गुट और भाजपा गुट दोनों का जीत प्रतिशत करीब 66% रहा। इस तरह सिंधिया समर्थक सदस्य सदन में जरूरी कम करने के लिए, लेकिन फिर भी भाजपा पार्टी के अंदर सिंधिया का कद इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि लेकिन पार्टी के अंदर सिंधिया का कद इसलिए कम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके कोटे से बराबर के सदस्य हारे हैं। आपको बता दें, लेकिन सिंधिया के लिए एक झटका जरूर हो सकता है कि उनके प्रभाव क्षेत्र वाली ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों में से भाजपा सिर्फ 7 सीटों पे हार गई, जिनमें से 6 सिंधिया समर्थकों की सीटें भी शामिल थी। कुल मिलाकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आकर मंत्री पद पाने के लिए 14 में से 11 मंत्री जीत और 3 हार गए हैं। हारे वाले मंत्रियों में सिंधिया की खास इमरती देवी भी शामिल थी, जो अपनी विवादित टिप्पणी और कमलनाथ द्वारा उन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते उपचुनावों का केंद्र बिंदु बन गई थी। इनके अलावा ऐदल सिंह कसाना और गिरिराज दंतोड़िया की भी हार हुई। इस तरह देखा जाए तो नतीजे सिंधिया के लिए तो राहत देने वाली ही रहे। इमरती देवी भले ही हारी हों, लेकिन उनके दाया और बाया हाथ माने जाने वाले मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी अपनी सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा अधिक बड़े अंतर से जीत दर्ज की। और इसी तरह सिंधिया के खास मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी ग्वालियर सीट पर बड़े अंतर से जीते हैं। राज्यवर्धन सिंह, प्रभुराम चौधरी, ओपीसी भदौरिया भी सिंधिया के सबसे करीबी समर्थकों में शुमार होते हैं और मंत्री भी हैं। सभी ने पिछले विधानसभा चुनावों की अपेक्षा अधिक बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। वही भाजपा के नजरिए में देखा जाए तो 3 मंत्रियों की हार से बीजेपी को नुकसान से अधिक राहत का अनुभव होगा, क्योंकि 3 मंत्री पद खाली हुए थे, जिन पर वो अपने उन रूठे मूल भाजपाई नेताओं को बैठा सकते थे जो मंत्री बनाने की योग्यता रखते। लेकिन कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं के चलते मंत्री पद पाने से वंचित रह गए। साथ ही सदन में सिंधिया समर्थकों की संख्या कम होने से कहीं न कहीं सिंधिया गुट का कुछ दबाव उस पर कम होगा। बता दें, उपचुनाव के नतीजे के आधार पर सिंधिया और भाजपा के लिए ऐसा कहना ठीक रहेगा कि इनमें से कोई नुकसान नहीं रहा, ना ही फायदा। अगर बात करें उन 22 कांग्रेस विधायकों की, तो उन्होंने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने की नींव रखी थी। तो उनमें 19 सिंधिया समर्थकों के अलावा 3 ऐसे भी थे जो मंत्री पद के लोभ में कांग्रेस छोड़कर आए थे और बाद में मंत्री पद बनाए गए थे। उन 3 में से 2 जीत पाए थे, जबकि 1 ने हार चखी थी।
इस तरह कांग्रेस सरकार की तख्ता पलट की नींव रखने वाले 22 में से कुल 15 विधायक वापस जीत दर्ज कराने में सफल रहे। जुलाई महीने में जो 3 कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे वो तीनों जीत गए। इस तरह भाजपा की वो रणनीति सफल रही जहां उसे डर था कि यदि सिंधिया समर्थक हार भी गए तो वो अन्य कांग्रेसी विधायकों को तोड़कर बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। इस मामले में भाजपा का स्ट्राइक रेट 100% रहा। वही विधायकों के निधन से खाली हुई 3 सीटों में से 2 कांग्रेस, 1 भाजपा ने जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि 2 सीटें कांग्रेस विधायकों के निधन से खाली हुई थी, जबकि 1 सीट भाजपा विधायक के निधन से खाली हुई थी। यहाँ रोचक ये रहा कि कांग्रेस भाजपा के विधायक मनोहर उटवाल के निधन से खाली हुई आगरा मालवा सीट जीतने में सफल रही, जबकि भाजपा ने कांग्रेस विधायक बानीवाल लाल शर्मा के निधन से खाली हुई जौरा सीट दर्ज कर ली थी। ब्यौरा सीट कांग्रेस विधायक के निधन से खाली हुई थी और कांग्रेस ने फिर जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस के नजरिए से देखें तो उसका सत्ता में वापसी के द्वारा 2023 तक के विधानसभा चुनाव तक बंद हो गया। सत्ता वापसी की संभावनाएं सिर्फ तभी है जब कांग्रेस भी भाजपा के अंदर इतनी बड़ी फूट पैदा करे, जैसे कि भाजपा ने कांग्रेस के अंदर पैदा करके उसकी सरकार गिराई। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा संभव नजर नहीं आता। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।